हेलो बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज तुम्हें रेखीय समीकरण को प्रतिलोम विधि से हल करना सिखाऊंगी, यानी लीनियर इक्वेशन को इनवर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये देखो, एक लीनियर इक्वेशन है जो कि वन वेरिएबल की है और इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स यानी चर। अब देख रहे हो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में है x+4 और इसके राइट हैंड साइड में क्या है, 6। ठीक है। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन जो होती है यानी रेखीय समीकरण एक तराजू की भांति होती है। जैसे कि तराजू होता है जिसके अगर वो बैलेंस्ड है तो क्या होगा, उसके दोनों पड़ले जो होंगे इक्वल होंगे, बराबर पे होंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। ठीक है। इसी तरह हमारी लीनियर इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है अगर वो बैलेंस्ड है। तो अगर हम किसी भी तराजू के एक पड़ले में कुछ भी ऐड करते हैं, रखते हैं, तो दूसरे पड़ले में भी सेम चीज रखनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर हम कुछ भी एक पड़ले में से निकालते हैं तो दूसरे में से भी उतना ही निकालना होगा, बराबर, क्योंकि अगर हमें तराजू को बैलेंस्ड रखना है। और अगर एक पड़ले के सामान को दुगना करते हैं तो दूसरे पड़ले के सामान को भी हमें दुगना करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन में भी जब हम इनवर्स मेथड अप्लाई करते हैं तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी उतना ही नंबर ऐड करना होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम राइट हैंड साइड में से भी वही नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी हम करेंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक चीज़ ध्यान रखना कि जब लेफ्ट हैंड साइड को किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि मान लो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तुम क्या करोगे कि ब्रैकेट्स जरूर लगाओगे। अगर तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो कैसे कि पहले तो क्या करोगे कि हम ब्रैकेट लगा के इस तरह से लिखेंगे और इसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में भी उसी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब ब्रैकेट लगाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ब्रैकेट लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि पूरी लेफ्ट हैंड साइड को तुम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी 3 से तुम x को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से तुम 4 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो। इन केस अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाते हो तब क्या होगा, इसका मतलब है कि तुम 3 से केवल x को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 को छोड़ दे रहे हो, तो इसलिए तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तुम ध्यान रखना। तो अब चलो हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में केवल x चाहिए, x की वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ पर इस x में 4 भी ऐड है, तो इस 4 को हमें हटाना है, इसको निकाल देना है। तो इसको हटाने के लिए तुम क्या करोगे, 4 ऐड है तो 4 ही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो x+4 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और लिख देंगे हम 6। अब देखो, क्या तुम्हारी ये लीनियर इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं, क्योंकि तुमने लेफ्ट हैंड साइड में से 4 सब्ट्रैक्ट किया है लेकिन राइट हैंड साइड में तो नहीं किया। तो हमें क्या करना होगा, इसमें से भी 4 सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब ये इक्वल हो गई। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। तो देख रहे हो, +4 - 4 0 हो जाएगा और केवल हमारे पास x बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि हम चाहते थे। और यहाँ पर 6 में से 4 जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। लेकिन ये x की वैल्यू 2 सही है या नहीं, हम कैसे जाने? तो हम चलो उत्तर की जांच करते हैं। तो उत्तर की जांच के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपना लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड था x+4। आप क्या करेंगे, जो हमने अभी अभी x की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर रख देंगे x की जगह पे और फिर देखते हैं x+, अब हम 4 करते हैं तो हमारा देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो x+4 यानी 2+4 अब हमने कर दिया है। तो अब हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ गया हमारा 6। देखो x की वैल्यू हमने क्या रख दी है, 2, यही तो हमने निकाली थी। और फिर हमारा बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, 6। और तुम देख रहे हो कि राइट हैंड साइड भी हमारी 6 है।
तो लीनियर इक्वेशन क्या कहती है कि अगर वो बैलेंस्ड है तो वो क्या हो गए, बायां पक्ष और दायां पक्ष तब बैलेंस होगा x के एक विशिष्ट मान के लिए। और वो x का विशिष्ट मान क्या है, x का मान अभी हमारा निकल गया है 2। और 2 के लिए देख रहे हो कि x की वैल्यू 2 के लिए बायां पक्ष और दाहिना पक्ष समान है कि नहीं है। तो तुम्हारा ये x = 2 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू तुमने 2 निकाली है वो सही है। अब बच्चों इसी लीनियर इक्वेशन को हम खेल खेल में ब्लॉक मेथड से भी सीखेंगे, बहुत ही इजी तरीके से। तो देखो ब्लॉक्स में देखो ये जो है ये दोनों ही नंबर्स को इंडिकेट करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं। ये अलजेब्रिक नंबर x को रिप्रेजेंट करता है और ये न्यूमेरिकल नंबर +1 को। तो ये ग्रीन वाले पॉजिटिव साइड है और इस साइड को चेंज कर दे तो ये रेड वाला नेगेटिव साइड है, यानी ये -x के लिए और ये -1 के लिए। तो चलो बच्चों इस लीनियर इक्वेशन को इस ब्लॉक मेथड से लिखते हैं। तो यहाँ पे एक x है, x और प्लस के 4 हैं, यानी हमें ये ग्रीन वाले 4 ब्लॉक्स लगाने हैं। तो 1 2 3 एंड 4 तुमने लगा दिए। ये हो गई तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड x + 4। अब हम राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, 6। तो 6 ब्लॉक्स हम लगाएंगे ग्रीन वाले, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या करेंगे, इनवर्स मेथड क्या कह रहा है, इनवर्स मेथड में क्या करोगे, ये प्लस के 4 हमें हटाने हैं तो यहाँ पर माइनस के भी 4 ब्लॉक्स लगाओगे। तो हमने माइनस के 4 ब्लॉक्स लगा दिए। क्या अब ये बैलेंस्ड है, नहीं। यहाँ पर हमें जब हमने यहाँ माइनस के 4 ब्लॉक्स ऐड किए तो यहाँ भी माइनस के 4 ब्लॉक्स ही करने होंगे। तो यहाँ पर भी माइनस के 4 ब्लॉक्स। अब ये बैलेंस्ड हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो +1 ये है और -1 ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से ये +1 -1 0, ये +1 -1 0 हो गया और ये +1 -1 0। अब देख रहे हो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x बचा, यही हम चाहते थे। अब इस तरफ देखो ये भी +1 -1 0, +1 -1 0, +1 -1 0 और +1 -1 0। अब तुम्हारा रिजल्ट आ गया, x = कितना आ गया, 2। ठीक है, तो सिंपल वे में कोई सा भी हम लीनियर इक्वेशन को इस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक कोई और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 2x, अब की बार हम प्लस नहीं लेंगे, अब की बार माइनस ले लेते हैं और लेते हैं 3 = 7। नंबर्स को चेंज कर देते हैं और अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों अब क्या करेंगे कि हमारे देखो पहले देखो 2 भी x के साथ है, फिर माइनस भी 3 है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम इस -3 को हटा दें। तो -3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इतना ही हम 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो हम 3 को ही ऐड कर देंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे। तो हम लिखेंगे 2x और फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम 3 और क्या करेंगे, प्लस का भी 3 लिखेंगे, यानी 3 हम ऐड कर देंगे। अब ये माइनस का 3 हट जाएगा और इक्वल का साइन लगाएंगे, 7 लिखेंगे और +3 इस तरफ भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमने लिखा प्लस और यहाँ लिख दिया 3, हो गया। अब देखो अब इस तरफ क्या बचेगा, -3 + 3 0 हो जाएगा, हमारे पास केवल 2x बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2x, हो गया। अब इस तरफ और कुछ नहीं बचा, इक्वल का साइन लगाएंगे और 7 + 3, 7 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ इस तरफ बाईं तरफ हो रहा है, बाईं तरफ हो रहा है 2x और दाहिनी तरफ है 10। अब ये देख रहे हो कि x में 2 से मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे कि इनवर्स मेथड में क्या करते हैं कि उल्टा डिवाइड, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है 2 से तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे बाएं पक्ष को। जैसे कि हमने यहाँ पर -3 था तो हमने उतनी ही चीज 3 माइनस का था तो हमने 3 ही प्लस का भी इसमें किया था।
तो अगर माइनस की कोई संख्या है उसको हटाने के लिए प्लस का उतना ऐड कर दो, अगर कोई प्लस की संख्या है तो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम इन्वर्स कर रहे हैं ना, उल्टा कर रहे हैं, तो ये इसीलिए इन्वर्स मेथड है। तो अब हम इसके 2x के बटे में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2, और इस तरफ भी इसके बटे में यानी डिवाइड करेंगे हम, तो इसके बटे में भी कितना करेंगे 2, ठीक है, सेम थिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, खाली हमारा बचेगा x इस तरफ, और हमारा इस तरफ क्या बचेगा, इसको बीच में रखते हैं, और इस तरफ हमारा क्या बचेगा, 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। तो देखा कि किस तरीके से x की वैल्यू निकल आई हमारे। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम इन्वर्स मेथड में क्या करते हैं कि किसी भी अगर संख्या को हटाना है तो अगर वो सब्ट्रैक्शन में है तो उतनी ही संख्या ऐड कर देंगे, अगर कोई एडिशन में है x के तो हम उतनी ही संख्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई संख्या x के मल्टीप्लिकेशन में है तो उतना ही डिवाइड करेंगे, और अगर कोई डिवीजन में है तो उसे उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से इन्वर्स करेंगे, इसीलिए इसको इन्वर्स मेथड बोलते हैं। तो अब तुम्हें इन्वर्स मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आ गया होगा। धन्यवाद।